दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा एआई के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, जिसे कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं और आम भाषा में पशुओं में बीज रखना भी कहते हैं। दोस्तों एआई करने के लिए इंसेमिनेशन जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी एआई गन लोड करना भी होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कैसे हमें एआई गन लोड करनी चाहिए और कैसे इंसेमिनेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये है LN2 जार, जिसे हम LN2 कंटेनर भी कहते हैं और क्रायोकैन भी कहते हैं। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो कि लिक्विफाइड गैस होती है, जिसमें सीमन काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके LN2 जार में गैस पूरी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गैस की कमी होगी तो सीमन डेड हो जाता है। फिर दोस्तों हमें साथ ही साथ पानी लेना है जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और दोस्तों इससे ना तो ज़्यादा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या कम होता है तो इससे सीमन डेड हो जाता है, सीमन की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एआई गन लोड कैसे की जाती है। सबसे पहले हम LN2 जार खोल लेंगे और कैनिस्टर को ऊपर उठाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखें कि ये कैनिस्टर कभी भी बिल्कुल बाहर ना निकालें, क्योंकि दोस्तों इससे सीमन डेड हो जाएगा, जितने भी इसमें सीमन है सभी डेड हो जाएंगे। और दोस्तों कोशिश करें कि इसे फोर्सेप्स से ही एक सीमन उठा लें जो आपने यूज़ करना है और तुरंत ये अंदर डाल दें। ये थाइन के लिए जो हमने पानी लिया था इसका टेम्परेचर मैंने बताया 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें हमें 1 मिनट तक स्ट्रा को डुबो के रखना पड़ेगा। फिर 1 मिनट बाद दोस्तों ये जो स्ट्रा है इसे हमें अच्छी तरह से पेपर टॉवल से या नैपकिन से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पानी होता है ये स्पर्मिसिडल होता है। जो इसमें शुक्राणु हैं उनके लिए घातक होता है। अगर ज़रा सा भी सीमन के टच में पानी आ जाएगा इसे सीमन डेड हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से पेपर टॉवल से साफ़ कर लें। फिर दोस्तों इसके जो ये स्ट्रॉ है इसके 2 एंड होते हैं। एक तरफ आपको प्लग दिखेगा और एक तरफ आपको सील मिलेगी। हमें एआई गन में ये प्लग वाला हिस्सा डालना है। फिर बाद में दोस्तों इसे 90 डिग्री एंगल पे ही कट करना है। ये जो सील वाला एंड है इसे 90 डिग्री पर कट करेंगे। दोस्तों अगर हम इसे गलती से तिरछा काट देते हैं तो उससे एआई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब हम इसके ऊपर शीट लगाएंगे और ये तिरछा कटा हुआ है तो इससे जो सीमन है वो शीट के अंदर ही रह जाएगा, इंसेमिनेट नहीं हो पाएगा। फिर हम शीट लेंगे। शीट का जो एंड है जहाँ पे आपको ये स्टॉपर दिखेगा, यहाँ से हम शीट का जो कवर है वो काट लेंगे और थोड़ी सी शीट निकाल लेंगे। और ध्यान रखें कि इस शीट को पूरी तरह से ना निकालें, जो शीट का कवर है उसको पूरी तरह से ना निकालें, इससे शीट गंदी हो जाती है और जब हम एआई करेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे कभी भी शीट कवर को तुरंत ना निकालें, ये हमेशा एआई के करते समय ही निकालना चाहिए। फिर दोस्तों इसको धीरे धीरे नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा एआई गन लोड। तो दोस्तों ये था एआई गन लोड करने का सबसे बढ़िया तरीका। इसके अंदर आप कहीं भी कमी रखते हैं, या तो पानी गर्म करने में टेम्परेचर में कमी रखते हैं या शीट की कटिंग करने में कमी रखते हैं, तो इससे हमारी एआई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो दोस्तों ये एआई गन लोड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप इसी तरीके से ही एआई गन लोड करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे पशुओं में इंसेमिनेट कैसे किया जाता है। फिर दोस्तों ये भैंस है जिसकी एआई करनी है। इसे पहले अच्छी तरह से काबू कर लें, इसके पैर जोड़ लें रस्से के साथ। फिर अपने लेफ़्ट हैंड में ग्लव्स डाल लें और उसे अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लें लिक्विड पैराफिन से। आप बाथिंग सोप भी ले सकते हैं, नहाने वाला साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों प्रॉपर थाइंग के बाद सीमन हम 15 से 20 मिनट तक इंसेमिनेट कर सकते हैं, इसमें मोटिलिटी बरकरार रहती है। फिर अपने लेफ़्ट हैंड का कोन बना लें जो हमने रेक्टम में इंसर्ट करना है।
और अगर रेक्टम में गोबर है तो उसे निकाल देना चाहिए। ये भैंस पहले ही गोबर कर चुकी है। और अच्छी तरह चेक भी कर लेना चाहिए कि प्रेग्नेंट ना हो पशु। फिर दोस्तों वल्वर लिप्स को अच्छी तरह से पेपर टॉवल से क्लीन करना चाहिए और एआई गन की शीट का जो कवर है उसे उतार देना चाहिए और फिर हाथ डालकर रेक्टम में सर्विक्स पकड़नी चाहिए और 30 डिग्री के एंगल से ही एआई को इंसर्ट करना चाहिए और फार्मर की हेल्प से वल्वर लिप्स खुलवा लेने चाहिए ताकि एआई गन का टिप डायरेक्टली टच ना हो बाहर किसी भी चीज़ को। और एआई गन को कभी भी फोर्सली अंदर नहीं करना चाहिए, जेंटली अंदर करना चाहिए, आराम आराम से अंदर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर कहीं फोल्ड आ जाता है तो थोड़ा सा पीछे ले लेना चाहिए एआई गन को, फिर आगे करना चाहिए। जब सर्विक्स क्रॉस हो जाए तो जो उसका इंटरनल ओस है, आगे का ओस है, वहाँ पर इंसेमिनेट कर देना चाहिए और इंसेमिनेट करते हुए 5 सेकंड लगाने चाहिए। यानी कि जो प्लंजर है उसे दबाते समय 5 सेकंड लेने चाहिए। ये हो गई एआई कंप्लीट।